आप सभी देशवासियों को छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं बीनू जायसवाल, मेरे चैनल करी सॉस में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे छठ महापर्व के लिए गुड़ से बनी हुई ठेकुआ प्रसाद की रेसिपी। बिल्कुल परफेक्ट नाप तौल के साथ बताऊंगी तो आपके प्रसाद बहुत ही परफेक्ट बनने वाले हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं मेरे साथ। सबसे पहले ठेकुआ प्रसाद बनाने के लिए हमें गेहूं का आटा चाहिए। आप मैदा या सूजी से भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने नॉर्मल गेहूं का आटा लिया है 2 कप 250 ml के कप से। यहाँ पर मोटी वाली सौंफ लेंगे और इसे भी हम अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। साफ किए हुए सारी चीजें रहेंगी क्योंकि प्रसाद में शुद्धता का बहुत ध्यान रखा जाता है। यहाँ पर हमने गुड़ लिया है। अभी हम गुड़ को भी मेजर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम नारियल को ग्रेट कर लेते हैं। आप चाहे तो बुरादा भी ले सकते हैं अगर आप नॉर्मल दिनों में इस ठेकुआ प्रसाद को बना रहे हैं। छठ में इसकी शुद्धता का बहुत ध्यान रखा जाता है, तो हम सारी चीजें घर पर ही करते हैं। जैसे कि नारियल को हम ग्रेट कर लेंगे और ये बहुत ही टेस्ट अच्छा देता है हमारे ठेकुआ प्रसाद में। आप देख सकते हैं नारियल कुछ इस तरह से ग्रेट हो चुके हैं। अब गेहूं के आटे को वजन कर लेते हैं। तो यहाँ पर 124 ग्राम का ये प्लेट है, तो यहाँ पर 624 ग्राम हमारा आटा हो गया है कुल लेकर के, यानी 500 ग्राम हमारा आटा हो चुका है। अब गुड़ को वजन करते हैं। तो गुड़ हमने यहाँ पे 200 ग्राम लिया है। बिल्कुल परफेक्ट मीठा आता है। अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा मीठा करना हो तो 250 ग्राम गुड़ ले सकते हैं, क्योंकि कभी कभी गुड़ के मिठास में थोड़ा बहुत फर्क हो जाता है। तो आप 250 ग्राम गुड़ इसमें ले सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट मीठा आएगा। यहाँ पर मोयन देंगे आटे में। तो यहाँ पर मैंने घी को पिघला कर लिया है ताकि आपको नाप बता सकूं। तो यहाँ मैंने पहले 7 चम्मच घी डाल दिया है और इसे आटे में मिक्स कर दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 चम्मच घी का इस्तेमाल और किया है, यानी कुल 9 चम्मच घी में बहुत अच्छी तरह से मोयन आया था और बहुत ही अच्छा बन करके ये ठेकुआ प्रसाद तैयार हुआ है। अब आटे को इस तरह से हाथों से रगड़ रगड़ करके मोयन देंगे और जब ये इस तरह से डो बन जाए, मुट्ठी बन जाए, तब ये तैयार है। इसमें 1 बड़ी चम्मच हमने मोटी वाली सौंफ मिला दी है और ग्रेट किए हुए नारियल को भी। हरी इलायची को कूट करके डालेंगे और गुड़ में डालेंगे 1/3 कप पानी। और अब हम गुड़ को रख देंगे गैस पे मेल्ट होने के लिए। तो यहाँ पर गुड़ की चाशनी नहीं बनानी है, बस गुड़ को हमें पिघला लेना है और इसका एक सिरप बन जाए इस तरह से। तो हम गैस की फ्लेम अब बंद कर देंगे। अब गुड़ के सिरप को हम आटे में मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर छन्नी से छान लूंगी ताकि कोई भी इम्प्योरिटी अगर गुड़ में हो तो निकल जाए। और इसे हाथों से अभी टच नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं चम्मच से मिक्स कर दूंगी। गुड़ का सिरप थोड़ा ठंडा हो तभी हाथों से छुए, नहीं तो ये हाथों को में चिपक जाएंगे और हाथ भी जल सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके मैंने गुड़ का सिरप डाल दिया है और अच्छी तरह से इसे मिक्स भी कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुड़ का सिरप जा चुका है और इसे हाथों से इसी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर 2 से 3 चम्मच मैंने पानी का छिड़काव किया है। उसके बाद इसे हम मिक्स कर रहे हैं और गुड़ के बर्तन में मैंने 3 से 4 चम्मच पानी डाला था, उसे भी मैं धुल करके इसमें मिला दूंगी। तो सारी मिठास इसमें आ गई है और अब हम इसको मिक्स कर देंगे। तो कुछ इस तरह से ड्राई सा ही डो रहेगा, बहुत गीला इसे नहीं करना है। जब आप गुड़ के सिरप को या पानी के छींटे को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे तो आपको अंदाज हो जाएगा कि ये डो किस तरह से बना है। ये थोड़ा ड्राई ही रहेगा। अगर गीले होंगे तो आपके जो ठेकुआ प्रसाद है वो थोड़े सौगी होंगे, मुलायम से होंगे, क्रिस्पी या खस्ते नहीं बनेंगे। यहाँ पर देखिए ये ड्राई इस तरह रहेगा और हाथों से इस तरह से बांधते जाएंगे लड्डू की तरह, तब ये जो है बहुत ही क्रिस्पी अंदर से एकदम कुकीज की तरह बनकर तैयार होते हैं। यहाँ मैंने एक लकड़ी का साँचा लिया है, इसे हम घी से ग्रीस कर देंगे और ये बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीका है ठेकुआ बनाने का। इसी लकड़ी के साँचे पर हम इस तरह से आटे के डो की गोलियां रखेंगे और उसके बाद हाथों से अच्छी तरह से प्रेस करेंगे। तो ये थोड़े मोटे ही रहते हैं और ये देखिए अच्छी सी डिजाइन बन करके तैयार हो जाती है। इसी तरह से ठेकुआ प्रसाद की रेसिपी बनती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा डिजाइन भी मैं इसी तरह से हाथों से दबा करके छापूंगी और ये बहुत ही अच्छी तरह से छप करके तैयार हो जाते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है साँचा तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको दूसरा तरीका बता रही हूँ जिससे आपके ठेकुआ प्रसाद बनकर बहुत ही टेस्टी तैयार होंगे। यहाँ पर आप देखिए इस तरह से ये जरूर सबके घरों में होता है और इस तरह से आप इसे छाप लीजिए, तब भी डिजाइन बन जाएंगे। यहाँ पर घी को अच्छी तरह से गर्म करेंगे। घी को मध्यम आंच पर गर्म करेंगे और तब तक हम ठेकुआ को छाप लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़े थोड़े करके छापते जाएंगे और तलते जाएंगे। ये 2 लोग अगर आपके पास हो तो बहुत ही आसानी से ये बन जाता है। एक लोग छाप कर दे और एक लोग इसे धीरे धीरे आंच पर तलना है, क्योंकि बहुत धीमी आंच पे तलना है, पेशेंस का काम है। तो यहाँ पर मैं थोड़े थोड़े करके बनाऊंगी और इसे हम इस तरह से तलेंगे। सबसे पहले आटे की छोटी सी लोई डालेंगे तो देखेंगे ये सिक करके तैयार हो रही है। देख रहे हैं आप, ये ऊपर आ रही है, यानी घी बहुत अच्छी तरह से गर्म है
है। फ्लेम को स्लो रखेंगे और घी का टेम्परेचर कुछ इस तरह से होना चाहिए, न ज्यादा गर्म और न ज्यादा ठंडा। अब ठेकुआ प्रसाद को घी में एक एक करके डाल देंगे और इसे सेट कर देंगे बीच में। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से डाल दिया है और इसे धीमी आंच पर हम तलने देते हैं, क्योंकि ये थोड़े मोटे होते हैं और धीमी आंच पर ये इस तरह से तलेंगे कि अंदर तक कुक हो जाएं। जब ये एक साइड से कुक हो जा रहे हैं तब इन्हें हम उलट पलट देंगे, यानी इस तरह से सावधानी से उलटेंगे ताकि ये टूटे नहीं, क्योंकि तेल में जाने के बाद ये बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं नाजुक से। तो इस नाते से आराम से उलट पलट करके गोल्डन ब्राउन होने तक तल लें धीमी आंच पर ही। और इसे अब तल करके हम इस तरह से तेल को छानेंगे और निकाल करके हम एक बर्तन में रख देंगे। ये निकलने के बाद भी कुक होते रहते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, और थोड़ा सा कलर इसका डार्क भी होता है। तो एक शेड जब आपको लगे कि उतार लेना चाहिए तब आप उतार लीजिए, क्योंकि ये एक शेड और थोड़ा सा डार्क होगा ही। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से मैंने 2 से 3 बैच तल करके निकाल लिया है और मैं इस तरह से धीरे धीरे बनाती भी जा रही हूँ और तलती भी जा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ लास्ट बैच का भी ठेकुआ प्रसाद तैयार हो चुका है और इसे अब हम तल करके निकाल लेते हैं। बिल्कुल परफेक्ट माप तौल से मेरी ठेकुआ प्रसाद की रेसिपी बन गई है। आप भी इस रेसिपी को इसी तरह से फॉलो करिएगा, आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बन करके तैयार होगी। तो देखा आपने, बन गई है मेरी गुड़ से बनी हुई ठेकुआ प्रसाद की ये रेसिपी। अगर आपको चीनी से बनी हुई ठेकुआ प्रसाद की रेसिपी बनानी है तो मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं, मैं उसे आई बटन में लिंक दे दूंगी। इस रेसिपी को जरूर बनाइएगा और पसंद आए रेसिपी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड में शेयर करिएगा मेरी वीडियो को। और इसी तरह की बहुत सारी इंटरेस्टिंग ट्रेडिशनल वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ। नमस्कार।